10 लाख के इनामी नक्सली चंदन सिंह खेरवार को धर दबोचा है। नक्सली के पास से हथियारों का जखीरा मिला है। 70 वारदातों में शामिल रहा चंदन सिंह खेरवार माओवादियों का जनसंपर्क कमांडर था। चंदन की गिरफ्तारी से पुलिस ने राहत की सांस ली है। 10 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार। शिकंजे में कमांडर चंदन सिंह खेरवार। हथियार और विस्फोटकों का जखीरा बरामद। इन तस्वीरों को देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। इन कारतूसों को आप उंगलियों पर नहीं गिन पाएंगे। 1, 2, 3 नहीं, टोटल 370 कारतूस हैं। बरामद हथियारों के इस जखीरे की तस्वीर लातेहार की है, जहां पुलिस ने 10 लाख के इनामी जोनल कमांडर चंदन सिंह खेरवार उर्फ संजीवन को दबोच लिया है। पुलिस ने इनामी नक्सली के पास से 2 इंसास राइफल, 370 जिंदा कारतूस, पिट्ठू, वॉकी टॉकी सेट और मैगजीन पाउच समेत कई सामान बरामद किए हैं। छोटू खेरवार दस्ते का प्रमुख सदस्य चंदन सिंह की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली है। गिरफ्तार नक्सली पर जिले में हत्या, अपहरण, आगजनी समेत कई संगीन वारदात में शामिल होने का आरोप है। जोनल कमांडर चंदन सिंह खेरवार के खिलाफ 65 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। यह इनामी नक्सली है। 10 लाख का इस पर इनाम है। इस पर 65 से ज्यादा कांड लंबित है। कुछ एक मैं समझता हूँ ये कांडों की संख्या बढ़ सकती है। और इनके पास से ये 2 इंसास राइफल, 370 चक्र, उसकी गोलियां, 2 वॉकी टॉकी, अन्य साहित्य भी और बहुत सारे लिटरेचर बरामद हुए। पुलिस को लंबे समय से चंदन सिंह खेरवार की तलाश थी, लेकिन हर बार वो पुलिस को चकमा देकर फरार हो जाता। लेकिन इस बार पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। गिरफ्तार माओवादी सब जोनल कमांडर अपने बिखर रहे संगठन को मजबूत करने की प्लानिंग कर रहा था, लेकिन लातेहार पुलिस ने नक्सलियों के नापाक मंसूबों पर पानी फेरते हुए 10 लाख के इनामी नक्सली को दबोच लिया। चंदन खेरवार को अरेस्ट किया है। ये जोनल मेंबर है, 10 लाख का इनामी है। और जो छोटू खेरवार का दस्ता है, इसमें सौरभ मार्कस लीड करता है। तो इनका दस्ता पिछले कुछ दिनों से हेरहंज, मनिका और आसपास के क्षेत्रों में भ्रमणशील था। तो लगातार हम लोग इसमें कार्रवाई कर रहे थे और एक स्पेशल अभियान टीम बनाई गई थी। तो हमारी टीम ने कल अभियान के दौरान चंदन को गिरफ्तार किया। उसके बाकी लोग तो भाग गए, मगर उसके पास से 2 इंसास राइफल, 370 राउंड गोली भी मिला है। दरअसल बूढ़ा पहाड़ पर से खदेड़े जाने के बाद माओवादी इधर उधर भटक रहे हैं और भाकपा माओवादियों का दस्ता मनिका और हेरहंज के जंगलों में सक्रिय है। गिरफ्तार चंदन खेरवार मुख्य रूप से माओवादियों का जनसंपर्क कमांडर भी था। साथ ही पिछले कई वर्षों से माओवादी संगठन में रहकर हिंसक वारदातों को अंजाम देता रहा था। इसका मुख्य काम ठेकेदारों, व्यवसायियों और ईंट भट्टा मालिकों से लेवी वसूलना था। चंदन खेरवार जंगलों में लगाए गए आईडी ब्लास्ट करने में माहिर था। न्यूज़ 18 के लिए लातेहार से विकास तिवारी की रिपोर्ट। और खबर गिरिडीह से, जहां 4 मजदूरों की मौत से सनसनी फैल गई है। ईंट भट्टे के पास मजदूरों का शव मिलने से परिजनों में कोहराम मच गया है। एक ही दिन में 4 मजदूरों की मौत से कई सवाल उठ रहे हैं। बड़ा सवाल है कि आखिर इन मजदूरों को किसने मारा है। 4 मजदूरों की मौत से सनसनी, मजदूरों की मौत से कोहराम। आखिर मजदूरों को किसने मारा? रोते बिलखते लोगों की ये तस्वीर है गिरिडीह की, जहां मजदूरों की मौत के बाद कोहराम मचा है। एक ही दिन में 4 मजदूरों की मौत के बाद हर कोई हैरान। पहली घटना तीसरी प्रखंड में खटपोक पंचायत के बाघमारी गांव में ईंट भट्टे के पास की है, जहां 2 मजदूरों के शत विशत शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। परिजनों में हाहाकार मच गया। मृतक मजदूर की पहचान सिकंदर यादव और संजय राय के रूप में की गई। इन दोनों के शरीर पर जख्म के गहरे निशान थे और नाक से खून आ रहा था। मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई।
अब यहाँ जानती ना कैसे घटना भले से अब अकरन पकड़बे हम अब हमर डेरा ये मार दर थे की कहै छै हम क्या पकड़बे हम गरीब रुपया कमा खा ले। तो आपको सूचना कब मिला कि इस तरह हुआ है सर? निकाले तो पता कैसे चल रहा कि कब पता चल रहा? अब कैसे क्यों बोला हम जंगल का जब हम जंगल गए आदमी कहे तो वहां से दौड़ ले जब तो डेरा पर वहां पे गए भटवा पर पता नहीं है। हम लोग संगे खाए पिए उसके बाद हम पाँच साधु थे यहाँ हम लोग सो गए हैं भट्टा के साथ सो गए हैं और ये दोनों वहाँ से निकल गया। अब फिर सुबह देखे हैं सुतल है। इसके पीठ में मारपीट किया गया, पीठ में दाग है। ये तो हमारा पता नहीं है भैया, तो कहाँ पे पिया दारू से हम लोग वो भी पता नहीं है। ये भट्टा किसका? मेरा है। वही तीसरी प्रखंड की घटना के कुछ ही घंटों के अंदर गावा प्रखंड के परसोनी में 2 मजदूरों का शव मिलने के बाद हर कोई सन्न रह गया। अवैध रूप से संचालित ईंट भट्टा में काम कर रहे 2 मजदूरों का शव मिलने के बाद इलाके में कई तरह की चर्चाएं होने लगी। मजदूरों का शव देखने के बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीणों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। ग्रामीण इस बात से नाराज दिखे कि बिना इजाजत प्रशासन ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक मजदूरों की पहचान हरला निवासी संजय राजवंशी और जमडार निवासी सुरेश मुर्मू के रूप में की गई है। हम लोग तो कोई किसी को पता नहीं, गाँव से बोला। कब आपको सूचना मिला? सूचना कुछ नहीं मिला। हम लोग गाँव वालों ने बोला कि ऐसा सब बात होगी। हम लोग को कोई मालूम की सूचना नहीं। कहाँ किसका भट्टा में काम करता था? संजय यादव के यहाँ। हम लोग पोस्टमार्टम से भेजने के पहले भी आपको नहीं दिखाया लाश? परसोनी में। और कहाँ काम करता था? कौन ईंट भट्टा में काम करता था? और सूचना कब मिला आप लोग को? अभी मिला। प्रशासन फोन नहीं किया था आप लोग को? जी नहीं, कोई नहीं जानता। आप लोग क्या लग रहा है कि आपको बेटा को कोई मार दिया है या फिर खुद से मर गया है? गिरिडीह में 4 मजदूरों के शव मिलने के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। आखिर इन मजदूरों की मौत का जिम्मेदार कौन है? ये कोई बड़ी साजिश तो नहीं। न्यूज़ 18 के लिए गिरिडीह से एजाज अहमद की रिपोर्ट। और पलामू टाइगर रिजर्व में लंबे समय के बाद एक बार फिर बाघ दिखा है। टाइगर रिजर्व के कुटकू रेंज क्षेत्र में बाघ की तस्वीर कैद हो गई है। पीटीआर के डायरेक्टर कुमार आशुतोष ने इसकी पूरी जानकारी दी है। डायरेक्टर ने दावा किया है कि उनके द्वारा मोबाइल से ली गई ये बाघ की तस्वीर है। बाघ टाइगर रिजर्व में मरे हुए पशु को मजे से खा रहा है। बाघ पिछले 2 दिनों से गुटकू इलाके में शिकार कर रहा है। आप तस्वीरों में खुद देख सकते हैं कि कैसे वो बड़े जानवर का शिकार कर बड़े मजे से उसका मांस चख रहा है। और राजधानी रांची के नामकुम में जमीन विवाद में फायरिंग की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सीसीटीवी में लोग हरवे हथियार के साथ नजर आ रहे हैं। नामकुम थाना क्षेत्र में हुए पिछले दिनों गोलीबारी और हंगामा मामले में पुलिस ने अब तक 12 लोगों की गिरफ्तारी कर उन्हें जेल भेज दिया है, लेकिन मामले में अब भी कई लोग फरार बताए जा रहे हैं। मामले को लेकर सोशल मीडिया पर वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें हरवे हथियार के साथ बड़ी संख्या में लोग विवादित जमीन पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब पुलिस सीसीटीवी में दिख रहे युवकों की तलाश में जुट गई है। और खबर कोडरमा से, जहां झुमरी तरैया अपने ससुराल पहुंची बहू को घर के भीतर एंट्री ही नहीं मिली और इसके बाद बहू ने थाने पहुंचकर इंसाफ की गुहार लगाई है। झुमरी तिलैया शहर के गौरी शंकर मोहल्ले में सेवानिवृत्त प्रोफेसर के घर बहू साहिबा सिंह पहुंची। बहू घर के भीतर जाने का प्रयास करने लगी, लेकिन ससुराल वालों ने घर के अंदर उसे प्रवेश करने ही नहीं दिया। घंटों बहू दरवाजा पीटते रह गई और इसके बाद साहिबा सिंह ने तिलैया थाने में आवेदन दिया है। पीड़िता ने दहेज के लिए मारपीट का आरोप लगाया है। और अगली खबर धनबाद से आपको बता दें, जहां एसएनएमएमसीएच हॉस्पिटल की सिटी स्कैन विभाग में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई है। सिटी स्कैन मशीन की यूपीएस में ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट के कारण मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। सिटी स्कैन कराने पहुंचे मरीज भागकर अस्पताल के बाहर आ गए। अस्पताल के बाहर मरीज के परिजनों की भीड़ एकत्रित हो गई। यूपीएस में ब्लास्ट के बाद सिटी स्कैन ने काम करना बंद कर दिया है। क्या कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ, बस धुआं फेंक रहा था। अच्छा, आवाज किया, धुआं पूरा भर गया था। तो जिस समय ये घटना हुई, समय कोई मरीज उरीज हो गया था? नहीं, यहाँ कोई नहीं था।
सिर्फ हम टेक्नीशियन थे, गार्ड था। और सिमडेगा की बरटोली में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के काफिले को ग्रामीणों ने रोक लिया है। ग्रामीणों ने गांव में पुलिया की मांग की है और अर्जुन मुंडा अपने 2 दिवसीय सिमडेगा दौरे के दौरान एक कार्यक्रम में शिरकत होने कोलेबीरा प्रखंड के बरसोलोया जा रहे थे। और इसी बीच पुलिया की मांग को लेकर बरटोली के सैकड़ों स्त्री पुरुष और बच्चे हाथों में पुलिया मांग की तख्तियां लेकर सड़क किनारे खड़े हो गए। जैसे ही केंद्रीय मंत्री का काफिला वहां पर पहुंचा, उन्होंने उनकी गाड़ी को रुकवाया। अर्जुन मुंडा के नीचे उतरने पर उन्होंने आदिवासी रीति से उनका स्वागत किया और इसके बाद उन्हें आवेदन सौंपते हुए गांव तक पुलिया की मांग की है। ग्रामीणों ने मंत्री को बताया कि पुलिया नहीं रहने से उन्हें बहुत तरह की समस्या होती है। अर्जुन मुंडा ने पुलिया बनवाने का आश्वासन दिया है। और खूंटी के ब्लू एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम में ईस्ट जोन जूनियर महिला और पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का शुभारंभ किया गया। इस चैंपियनशिप में बिहार और झारखंड की महिला हॉकी खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया है। झारखंड की टीम ने बिहार के 11 गोल से उसे हरा दिया। ये चैंपियनशिप 26 मार्च तक चलेगी, जिससे 9 राज्यों की 13 टीमें हिस्सा ले रही है। इस चैंपियनशिप से राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। आज हम लोग का पहला मैच था बिहार की टीम के साथ। उसमें हम लोग 11-0 से विनर है और अगला मैच भी इसी तरह हम लोग खेलेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि हम लोग अगला मैच में भी जीते। प्रथम हॉकी इंडिया जूनियर महिला एवं पुरुष ईस्ट जोन हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन आपके यहाँ हो रहा है। पूरे ईस्ट जोन से सभी राज्य जितने आते हैं इसमें भाग लिए हैं। आज इसका उद्घाटन हुआ है, 26 को इसका विधिवत समापन होगा। इस टूर्नामेंट की सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको इसी के आधार पर ईस्ट जोन टीम का चयन किया जाएगा। सभी पूरे टीमों से जो बेस्ट खिलाड़ी होंगे 25 उनका चयन किया जाएगा। और रामगढ़ की छोटकी डुंडी वृक्ष में रक्षाबंधन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ग्रामीण वन समिति सदस्य और वन कर्मियों ने पेड़ पौधे और पशु पक्षियों के संरक्षण का संकल्प लिया है। आदिवासी गांव में मांदर बजाकर वृक्षों को राखी बांधी गई। मौके पर वृक्ष हमारे मित्र हैं, एक वृक्ष 100 पुत्र समान और वृक्ष है तो हम हैं के नारे लगाए गए। डीएफओ ने ग्रामीणों से पेड़ के साथ वन्य प्राणियों को बचाने की अपील की है। और सब एक एक व्यक्ति जितना पेड़ है उतना महुआ चुनने के लिए जंगल में भी लोग आते हैं और इसीलिए यहाँ के लोग उत्साहित होकर के और जंगल बचाने का आगे बढ़ चढ़ के लोग काम करते हैं। भाई के कलाई पे बहन राखी बांधती है और भाई फिर उसके रक्षा का संकल्प लेता है मन ही मन, ऐसा बोलता नहीं है। वैसे ही जब हम यहाँ पे पेड़ों पे रक्षाबंधन कर रहे हैं, हम एक मन ही मन संकल्प ले रहे हैं कि इसकी सुरक्षा करेंगे। और रामगढ़ में G20 डेलीगेट्स के आगमन के बाद पतरातू लेक रिजॉर्ट में पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पहले की तुलना में लेक रिजॉर्ट को सुंदर ढंग से सजाया गया है। पर्यटक यहां घुड़सवारी, स्पीड बोटिंग, नौका विहार समेत क्रूज की सवारी का मजा उठा रहे हैं। वहीं चिल्ड्रन पार्क भी पर्यटकों को लुभा रहा है। पर्यटकों के लगातार आने से स्थानीय नाविकों और दुकानदारों को रोजगार भी मिल रहा है। रामगढ़ से और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता जावेद खान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पतरातू लेक रिजॉर्ट में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर पर्यटक लगातार पतरातू लेक रिजॉर्ट की खूबसूरती को देखने आ रहे हैं। कुछ पर्यटकों से हम सीधे बात करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम मिस्टर रॉन स्टुअर्ट। कैसा लग रहा है पतरातू लेक? बहुत अच्छा लग रहा है, इसी के लिए आए हैं यहाँ पे। अच्छा। बहुत खूबसूरत है, गुड चेंज। पहले से अब सुंदर बहुत 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 डेवलप हो गया है। अच्छा। पहले आज से 25-30 साल पहले जब हम आते थे तो कुछ नहीं था यहाँ पे। अभी बहुत खूबसूरत है, इतना लोग एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है? देखिए कुछ जैसे कि अब ये मोटर बोट्स आ गए हैं, हम देख रहे हैं कुछ मोटर स्कूटीज भी है, एक यॉट टाइप का भी है, बिल्डिंग्स वगैरह, फूल पत्ती सब अच्छा है। बच्चों के लिए काफी एंटरटेनमेंट की जगह है। एक और पर्यटक, क्या नाम आपका? मेरा नाम है आइलिन स्टुअर्ट। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आज मेरा बर्थडे भी है। अरे वाह वाह। इसी खुशी में हस्बैंड बेटी की तरफ से हम आए हैं। अच्छा। चलिए बात करते हैं। आपका क्या नाम? डायना।
तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है, काफी टाइम बाद आए हैं और बेटी को साथ लेके आए हैं। 2 बहुत छोटी है बट आई होप शी एंजॉयज हियर। अच्छा लग रहा है ना? बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम स्वाति कुमार। क्या अच्छा लगा यहाँ आपको? यहाँ पे इसका खूबसूरती बहुत अच्छा है। अच्छा, ब्यूटी बहुत है यहाँ पे। फोटो शूट किए आप? हाँ, अभी और करेंगे बाकी है। बात कराते हैं यहाँ पर नाविक से। अब पर्यटक लगातार यहाँ आ रहे हैं, कैसा चल रहा है अभी? पर्यटक लगातार आ रहे हैं, लगभग ठीक ठाक ही चल रहा है। और G20 के बाद से यहाँ पे कुछ पर्यटकों की संख्या बढ़ी है और कुछ ऐसा है कि उम्मीद है कि सरकार इसमें कुछ और पहल करेगी। तो इस हम लोग आपका रोजगार बढ़िया चलेगा? रोजगार बढ़िया चलेगी। इस तरह से पर्यटक धीरे धीरे आकर्षित हो रहे हैं पतरातू डैम में, पतरातू लेक रिसोर्ट में, और हम लोग का रोजगार का चलने का संभावना बढ़ रहा है। तो आपको बता दें कि यहाँ G20 में डेलीगेट्स आए थे, उसके बाद से पतरातू लेक पूरे भारत और पूरे विश्व के फलक पर इसका नाम हुआ, ख्याति हुई है और पर्यटकों की संख्या में लगातार यहाँ पर वृद्धि होती जा रही है। जावेद खान, न्यूज 18, रामगढ़। और देवघर में उड़ान कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें हजारों की संख्या में प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस दौड़ की शुरुआत मशाल जुलूस निकालकर की गई। आरके मिशन स्कूल से शुरू होकर ये मैराथन शहर के विभिन्न चौक चौराहों से होते हुए फिर आरके मिशन स्कूल तक पहुंची। उड़ान मैराथन में शामिल होने के लिए गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे भी पहुंचे। उन्होंने इस आयोजन का मकसद युवाओं में जोश भरना बताया है। इस दौड़ में प्रथम पुरस्कार 20,000 रुपए, दूसरा पुरस्कार 15,000 और तीसरा पुरस्कार 10,000 रुपए कैश दिए गए। कि कैसी भीड़ है, कैसा उत्साह है। माननीय प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं कि राजनीति से अलग हटकर काम करो, युवाओं के लिए काम करो, उनमें जोश जगाओ, उनमें भावना जगाओ, उनमें देशभक्ति का जज्बा जो है उसको उभारो, तभी देश सुखी होगा, समृद्ध होगा, भारत बनेगा। आज उसी की एक झलक जो है वो देवघर में आपको देखने को मिल रही है और इसमें जितने प्रतिभागी हैं वो सभी बधाई के पात्र हैं कि और सिमडेगा में ठेठई टांगल प्रखंड के मेरो मडेगा में सांसद जनपंचायत का आयोजन किया गया। इसमें केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने ग्रामीणों के साथ सीधा संवाद किया है और इसमें मन छोड़कर केंद्रीय मंत्री जमीन पर बैठे। उन्होंने कहा कि गांव के विकास के लिए जितना पैसा चाहिए उतनी मदद करने के लिए केंद्र सरकार बिल्कुल तैयार है। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों की योजनाओं की जानकारी ली, साथ ही किसानों को कृषि कार्य के लिए प्रेरित करने के साथ ही पानी बर्बाद नहीं करने का संकल्प दिलवाया। उन्होंने केंद्र सरकार से पैसे मिलने के बाद भी राज्य सरकार पर खर्च नहीं करने का आरोप लगाया है। इस मंच के बीच में आवे, उनका से पहले एक जोरदार नारा बोली और दूसरे तरफ से सीओ होगा। सीओ और न्यूज 18 नेटवर्क पर हम राइजिंग इंडिया के तीसरे एडिशन की अनाउंसमेंट करने के लिए बेहद उत्साहित हैं। राइजिंग इंडिया एक ऐसा मंच जहां हम भारत की सफलता और विकास की कहानी को सेलिब्रेट करने के लिए कुछ सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली हस्तियों को एक साथ लाते हैं। और इस साल की थीम होगी रियल हीरोज, जहां हम कुछ असाधारण लोगों की कहानियों को एक साथ उनकी असामान्य उपलब्धियों की भी बातचीत करेंगे। इन लोगों ने हमारे देश में एक सकारात्मक बदलाव लाने में भरपूर मदद की है। इनमें शामिल होंगे जलवायु आपातकाल से लड़ने वाले लोगों से लेकर भारत की कुछ सबसे पुरानी कला, विरासत और संस्कृति को पुनर्जीवित करने में मदद करने वाले लोग। देश भर से न्यूज 18 नेटवर्क के पत्रकारों के पुल ने हमारे बीच इन नायकों की पहचान करने में हमारी खास तौर पर मदद